कभी दुनिया का मैप देखा है, गौर किया है कि एक विशाल बर्फ से ढका आइलैंड है और उसका नाम है ग्रीनलैंड, मतलब हरी भरी जमीन। अजीब है ना, नाम और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इस कमाल की पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर बर्फ से ढके इस ह्यूज आइलैंड को ग्रीनलैंड कहते क्यों हैं? मतलब नाम तो व्हाइटलैंड या आइसलैंड पार्ट 2 जैसा कुछ होना चाहिए था, है कि नहीं? देखिए कॉन्ट्रास्ट कितना साफ है। एक तरफ है इसकी हकीकत, एक बहुत बड़ा बर्फीला इलाका, और दूसरी तरफ है इसका नाम ग्रीनलैंड, यानी हरी भरी जमीन। इस नाम के पीछे की जो कहानी है ना, उसमें हिस्ट्री भी है और थोड़ी सी चालाकी भी। अच्छा, इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, लगभग 1000 साल पीछे वाइकिंग्स के दौर में। और हमारी ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। तो मिलिए एरिक द रेड से। ये साहब 982 एडी के आसपास आइसलैंड में रहते थे। एक नॉर्स एक्सप्लोरर थे और थोड़े गर्म मिजाज के थे। और हाँ, जैसा मैंने बताया, मुसीबत में थे। वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी। तो हुआ ये कि 982 एडी में एरिक का किसी से जबरदस्त झगड़ा हो गया और सजा के तौर पर उन्हें 3 साल के लिए आइसलैंड से देश निकाला दे दिया गया। अब कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो निकल पड़े पश्चिम की ओर तूफानी अटलांटिक महासागर में। उन्होंने एक दूर दराज की जमीन के बारे में अफवाहें सुन रखी थीं। कई हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद वो एक विशाल ठंडे द्वीप पर पहुंचे। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वहां किनारे पर कुछ हरी भरी घाटियां भी थीं जहां जिंदगी बसाई जा सकती थी। तो जब उनकी सजा पूरी हुई तो वो एक प्लान के साथ आइसलैंड वापस आए। प्लान ये था कि इस नई जमीन पर बसाने के लिए और लोगों को तैयार किया जाए। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। एरिक के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सोचिए, इसे हम एक तरह की वाइकिंग मार्केटिंग कह सकते हैं। सवाल था, आइसलैंड के लोगों को बर्फ कैसे बेची जाए? सोचिए जरा, किसी को ऐसी जगह जाने के लिए कैसे राजी किया जाए जो बहुत दूर है और पूरी तरह जमी हुई है। ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था, और एरिक को पता था कि उसे कुछ बहुत ही स्मार्ट सोचना पड़ेगा। और एरिक ने ठीक वही किया। उन्होंने उस द्वीप को एक ऐसा नाम दिया जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, ग्रीनलैंड, यानी हरी भरी जमीन। है ना कमाल की बात? उस जमाने में भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कितना जबरदस्त खेल था। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, चलिए देखते हैं। पहला, जमीन को ऐसा दिखाना कि वो बहुत उपजाऊ और हरी भरी है। दूसरा, लोगों से नई खेती-बाड़ी की जमीन का वादा करना। और तीसरा, इसे एक जमी हुई बंजर जमीन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की तरह पेश करना जहां मौके ही मौके हों, अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और पता है क्या, उनकी ये तरकीब काम कर गई। वाकई, नई जमीन और एडवेंचर के वादे पर सैकड़ों लोग उनके साथ हो लिए और सबने मिलकर ग्रीनलैंड में पहली नॉर्स बस्तियां बसाईं। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या जवाब सिर्फ एक क्लेवर मार्केटिंग स्टंट है? नहीं, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। जैसा मैंने कहा, इस कहानी में एक साइंटिफिक ट्विस्ट भी है, और वो ये कि ऐसा लगता है एरिक का दिया हुआ नाम सिर्फ एक चालाक झूठ नहीं था। अब साइंटिस्ट को पता चला है कि एरिक के वहां पहुंचने से हजारों साल पहले, मतलब करीब 5000 से 10,000 साल पहले, ग्रीनलैंड वैसा नहीं था जैसा आज है। उस वक्त धरती पर एक वार्म पीरियड चल रहा था, मतलब मौसम काफी गर्म था। उस पुराने गर्म दौर में ग्रीनलैंड के जो तटीय इलाके थे, उनका ज्यादातर हिस्सा सच में हरा भरा था। वहां घास के बड़े बड़े मैदान थे, फूल खिलते थे, और कुछ इलाकों में तो छोटे मोटे जंगल भी थे। तो असल में ये वाकई एक ग्रीनलैंड था। तो मतलब ये हुआ कि भले ही एरिक की एक क्लेवर चाल थी, पर यह पूरी तरह से झूठ भी नहीं था। ये नाम तो अनजाने में धरती के उस पुराने गर्म दौर की एक याद दिला रहा था, जब ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से सचमुच हरे थे। तो चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि आज ये द्वीप कैसा दिखता है। बर्फ और इतिहास की एक मिलीजुली दुनिया। आज की तारीख में ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे है। पता है, ये अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आइस शीट है। सिर्फ 20% जमीन ही है जहां बर्फ नहीं है। और इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक पूरी की पूरी छुपी हुई दुनिया है। बड़े बड़े पहाड़, नदियां और यहां तक कि क्रेटर्स भी। ये सब चीजें धरती के लंबे और बदलते हुए इतिहास की कहानी बताती हैं। तो फिर असली जवाब क्या है? असल में ये दो सच्चाइयों की कहानी है। ऐसा नहीं है कि एक सच है और दूसरा झूठ।
बल्कि जवाब इन दोनों को मिलाकर बनता है। तो चलिए इसे सम अप करते हैं। पहला, ये एक वाइकिंग एक्सप्लोरर की शानदार मार्केटिंग चाल थी ताकि लोग वहां आकर बसें। और दूसरा, ये उस पुराने गर्म दौर की एक सरप्राइजिंग याद भी थी जब ये जमीन सच में हरी भरी हुआ करती थी। कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में नाम में ही सब कुछ था। एक ऐसा नाम जिसने इतिहास बना दिया, लोगों को एक नई दुनिया की तरफ खींच लिया और अनजाने में ही एक भूले हुए अतीत की सच्चाई को भी अपने अंदर समेट लिया।